रंग गयोरे आया मंगल दिन मंगल सो अवसर आया मंगल दिन मंगल सो अवसर आया मंगल दिन मंगल सो अवसर आजा मंगल दिन मंगल सो अवसर आया मंगल दिन मंगल सो अवसर भक्ति माता रे हम नाच रहे रे हो भक्ति माता रे हम नाच रहे रे तारा रंगमा रंग गयो रे रंगमा रंगमा जानत मंडच मोकति पद गजारी विनय क्षेत्र में फिर कर करती रानी विहर मान बंधु तभी पापे भाजे तमोसित निर्भय निरामय सुधामी गाने गुण करके भगवान दिए कर ले गम बगले जान मेरे दीदी यानी बजाओ बजाओ छोड़ दे ओ गम बगले जान मेरे दस धूप सुरंगी गंध कमंगी वंगी लंगी वाणी नवे वसुकर में जरावे धूप उड़ावे आनंद भावे नृत्य कवे करुणीर दया हरि कुल कारम विरज विचारम सुकुमारम हरि नाम जंजारम निरंकारम हरि गुण नाम बहुत सुंदर अलंकारिक भाषा में पूजा तैयार की गई है। जगह जगह अनुप्रास यमक अलंकार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओम ह्रीं अरुणाचलेन्द्राय मोक्षफल प्राप्ते फलम की सुचि ओम ह्रीं अरुणाचलेन्द्राय पद प्राप्ते अर्जुन की स्वाहा श्री
पता हिमें पीत मिली विचार ने नाच नमोत बिगार ने आदि समस्त पकान कियो कभी जीवन ने उधार दियो इतने जिम्मे बात से तार ने हर नाच नमोत बिगार ने कलंक सभी हरी सुधरी उनको छुपार जाए हर नाच नमोत बिगार ने जय अदेव मधुरगत सेव समता देव दाता जवा रंग गयो रे रंग ओ अर्घ ले लीजिए हाथों में, अर्घ ले लीजिए हाथों में। भगवान की तरफ देखिए जरा, देखिए भगवान की तरफ देखिए, थोड़ा मुस्कुराइए उनकी तरफ देख करके। भगवान जी वहां धन्य हो गया आपकी पूजा करके। अर्घ ले लीजिए हाथों में। ओम श्री अरुणाचलेन्द्राय नमः। आनंद प्राप्त जयमाला पूर्ण स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुस्वागतम सुस्वागतम। मन मंदिर से नहीं कोई कम, आप रख दो जहाँ पे कदम, सारी दुनिया बिछाएगी तो मन अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम एक नियम ले ले, कोई करता हो उसको हार दे। जरूरी है, हटा दिया, हमें अलग कर दिया, आपकी ईगो हर्ट हो। इससे पहले मैं बोल दूं कि सिर्फ एक जोड़ा पढ़ना पसंद करें, इसका आहार सब देंगे उनके बारे में। तो जो भी आहार लेना चाहते हो हाथ जोड़ दीजिए सभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, धर्मस्नेह भव्य आत्माओं,
बड़ा सौभाग्य है तीर्थंकर महावीर स्वामी की आज ज्ञान कल्याण के पूर्व उनकी आहारचर्या देखने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हो गए। और जैन दर्शन की विशेषता ऐसी है कि तीर्थंकर जन्म के पश्चात मुनि अवस्था तक किसी गृहस्थ के द्वारा दिया हुआ भोजन नहीं करते हैं, लेकिन मुनि दीक्षा लेने के उपरांत वे देवताओं के भोजन को छोड़ देते हैं। केवल उन्हें भोजन देने का सौभाग्य औदारिक तनधारी मनुष्यों को ही प्राप्त होता है, अन्य किसी को प्राप्त नहीं होता। यानी कि आज हम मनुष्यों का सौभाग्य ऐसा पहला होगा कि 42 साल नहीं 29 और 12 कितने हो गए? केवल मुनि दीक्षा के पश्चात पहला आहार, पहला औदारिक शरीर के द्वारा दिया हुआ अन्न उनके शरीर को पवित्र और केवल ज्ञान के योग्य बनाने की चेष्टा करेगा। 42 साल के पश्चात, क्योंकि तीर्थंकरों की सबसे बड़ी विशेषता है यानी कि तीर्थंकरों की विशेषता है कि तीर्थंकर गृहस्थ धर्म की भी शुरुआत करते हैं और तीर्थंकर मुनि धर्म की भी शुरुआत करते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान 43 लाख वर्ष तक घर में रहे, लेकिन गृहस्थ धर्म की शुरुआत नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उस समय दिगंबर मुनिराज नहीं थे, और जब तक दिगंबर मुनिराज नहीं थे तब तक गृहस्थों का आचरण परिपूर्ण नहीं हो पाता। और दीक्षा लेने के पश्चात 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के 6 महीने तक तपस्या करी। 6 महीने के पश्चात वे आहारचर्या को निकले। लेकिन सोचिए, उस समय का काल ऐसा था कि उस काल में तीर्थंकर को, मुनिराज को आहार दान देने की विधि को एक भी श्रावक नहीं जानता। सोचिए वो काल कैसा होगा। वो सारे अवधि ज्ञान वाले कहां चले गए? वो सारे इंद्र कहां चले गए? जो जन्म कल्याणक बनाने आ गए, गर्भ कल्याणक बनाने आ गए, दीक्षा कल्याणक बनाने आ गए, खेलने खिलाने के लिए आ गए, लेकिन तीर्थंकर मुनिराज के आहार का समय आया तो सारे के सारे देवता गायब हो गए। अन्यथा कोई भी सोधर्म इंद्र आता, कहीं के भी मुनिराज की चर्या देख करके बता देता कि ऐसी विधि अपना लो, लेकिन एक भी इंद्र विधि बताने के लिए नहीं आया। सोचिए, और ऐसे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने तक विचरण करना पड़ा। मुद्रा को लेकर के चले। ये दिगंबर मुनिराज की आहारचर्या की मुद्रा है। जिस क्षण भी अगर मुनिराज ये करके निकल रहे हैं तो ये गृहस्थ अपने आप समझ जाता है कि मुनिराज आहारचर्या को निकले हैं, तो उस समय उसके हाथ जुड़ जाते हैं और कहने लगता है, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र अत्र अत्र। ये मुद्रा है। और ये मुद्रा भी जो है, तो आचार्य ने कह दिया आहारचर्या की जो मुद्रा है वह शिव वृत्ति होती है। और शिव वृत्ति का अर्थ होता है दीनहीन वृत्ति से नहीं, अपनी शक्ति से, अपनी साधना से, अपनी विधि से। जिस प्रकार एक सिंह शिकार के लिए निकलता है तो पूंछ को चढ़ा लेता है, तो एक मुनिराज चर्या के लिए निकलते हैं तो संकल्प की आखिरी को यो लेकर के निकलते हैं। अगर मिल जाएगी तो श्रावक के गृहस्थ आहार कर लेंगे। आज तो हम लोग कमजोर हैं, विधि बहुत सीधी लेते हैं कि मिल जाए, लेकिन उस समय देखिए एक विधि ले ली, 6-6 महीने तक कैसे मुनिराजों की अवस्था होगी। कभी कभी मैं बैठ करके सोचता हूँ कि शास्त्रों में लिखा वर्णन आ जाता है कि एक मुनिराज ने संकल्प ले लिया कि बैल के सिंग में गुड़ लगा होगा तो वहां पड़क करके मैं आहार लूंगा, और महीनों गुजर गए लेकिन उन्हें विधि नहीं मिली। और एक समय ट्रक से माल उतर रहा है बैलगाड़ी से, और उस समय शान आता है और सिंह मारता खाने के लिए। मुनिराज आहारचर्या को निकल रहे हैं और उसी समय परिक्रमा होती है। महीनों के पश्चात मुनिराज की आहारचर्या हो जाती है, और वो परिणाम
निकलता है कि लोगों में आश्चर्य नहीं होता है, फिर देवताओं को भी लगता है कि आज मनुष्य का सौभाग्य जाग गया है, तो कम से कम एक आश्चर्य आहार देखने का वो देखते हैं, तो लोगों के ऊपर पंचाश्चर्य की दृष्टि करना प्रारंभ कर देते। एक आहारचर्या उनके लिए आश्चर्य का विषय होता है, और वो आहारचर्या के लिए तीर्थंकर आदिनाथ भी निकल रहे हैं। 6 महीने तक उन्हें विधि नहीं मिल रही है, लेकिन आप देखिए उन तीर्थंकरों के आहार की विधि का ज्ञान भी उन जीवों को हुआ जिन्होंने अतीत की पर्याय में देखा था शेर, नेवला, सर्प और बंदर। तिर्यंच की पर्याय में दिगंबर मुनिराज के आहार देखने का सौभाग्य प्राप्त किया था। कौन सी पर्याय में? तिर्यंच की पर्याय में। आप सोचिए, मनुष्य पर्याय की बात नहीं कर रहा, उस तिर्यंच की पर्याय में देखा, मनुष्य पर्याय में भी आ गए, और मनुष्य पर्याय में भी आ गए तो अतीत में श्रीमान श्रीमती के जीव आहार दे रहे हैं, तो उनको भी स्वप्न आ जाता है कि एक सुमेरु पर्वत की भांति दिगंबर महाराज आ रहे हैं और मैं मंगल कलश लेकर के हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करके पड़ गया। जब ये स्वप्न आता है दूसरे दिन खड़े हो जाते हैं विधि लेकर के। सोचिए, विधि का ज्ञान किस समय होता है? स्वप्न में, और वो स्वप्न में भी संस्कार आता है, स्मरण आता है, तो अतीत के संस्कार वर्तमान में उभर करके आ जाते हैं। इसलिए आप ख्याल करना, आपके अगर छोटे बच्चे भी हैं तो छोटे बच्चे अगर इधर उधर भी जा रहे हैं तो उनको अपने जीवन में एक बार दिगंबर मुनिराज के आहार दिखाने की चेष्टा जरूर कर लेना। 8 साल के पश्चात एक बार महाराज को आहार देने की चेष्टा जरूर करवा लेना। ख्याल कर लेना, 8 साल के बाद वो 20 साल तक भले ही देश में पढ़े चाहे विदेश में पढ़े, जब कभी भी शिक्षा और बुद्धि की वृद्धि होगी, थोड़ी देर के लिए वो धर्म को मुनिराज को भले भूल जाएगा, लेकिन जब अवस्था थोड़ी बढ़ेगी और मन में शांति की आकांक्षा होने लगेगी तो फिर उसे अपने ही धर्म की स्मृति आएगी और फिर वैसा ही सौभाग्य जागेगा जैसे सौभाग्य वो बंदर, सर्प और नेवला का भी जाग गया। दिखाना और दिलवाना ये सौभाग्य की बात है। और उस समय से जिस समय आहार दिया, गृहस्थ धर्म की शुरुआत मुनि के दान से हो गई और मुनि धर्म की शुरुआत तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की दीक्षा से हो गई। तो तीर्थंकर आदिनाथ के समय से गृहस्थ धर्म का भी प्रारंभ हो गया और मुनि धर्म का भी प्रारंभ हो गया। इसलिए दिगंबर मुनिराज की चर्या संस्कृति के प्रारंभ में कारण है, चर्या के माध्यम से, आहार के माध्यम से। इसलिए मुनिराज की चर्या को आहार चर्या कही जाती है। कौन सी चर्या कही जाती है? आहार। 4 चीजों का ध्यान रख लेना, एक होता है आहार, एक होता है भोजन, एक होता है खाना खाना और एक होता है चरना। कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं। अगर 4 चीजों को देखने की चेष्टा करेंगे तो मुनिराज की चर्या के लिए शब्द लिया गया है आहार करना। और जब कभी भी आप आहार की व्यवस्था करते हैं, आहार लगाने की चेष्टा करते हैं, तब आप क्या कह देते हैं? क्या कहते हैं? चौका लगाया। क्या लगाया? आज के बच्चे को कह दो चौका लगाया तो सीधे क्रिकेट की ओर जाएगा, कहीं पर भी उसको ध्यान आने वाला नहीं है, क्योंकि चौका नाम की क्या चीज है, क्योंकि घर से ये शब्द बाहर निकल गया। लेकिन जब जब कभी दिगंबर मुनिराज आपके नगर में आते हैं तब आपको याद आ जाता है कि महाराज आ गए हैं तो क्या लगाना है? चौका लगाना है। और चौका लगाने का मतलब ये होता है जहां 4 चीजें आ जाती है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। जहां यह 4 शुद्धियों का आगमन हो जाता है वहीं आपका घर चौके में परिवर्तित हो जाता है। ये 4 शुद्धि नहीं है तो आपका घर किसमें है? बोले अभी चौका नहीं है, वो आपका घर अभी किचन के रूप में है। किसके रूप में है? किचन के रूप में है। तो कितना भी अच्छा साफ सुथरा बना तो लोगे, लेकिन शुद्धि न होने के कारण वो किच किच कराने में कारण है। आपके भीतर चौका लगाने में संस्कृति की शुद्धि में कारण नहीं बनती। समय था आहार। मुनिराजों के लिए शब्द है।
आज आहारचर्या लुप्त हो चुकी। भोजन चालू हुआ तो बोले गृहस्थों के लिए शब्द लिया है भोजन, मुनिराज के लिए शब्द लिया आहार। ले रहे हैं आहार खड़े होकर के, अंजलि बना करके। शास्त्रकार तो कहते हैं दिगंबर मुनिराज खड़े होकर के आहार कर रहे हैं। बोले क्यों करते हैं? प्रश्न उठा दिया। प्रश्न उठाया तो एक समाधान कर दिया गया, जब तक पांव में खड़े रहने की शक्ति है तब तक तो गृहस्थ के घर में आहारचर्या संपन्न करेंगे। जिस दिन शक्ति खत्म हो जाएगी तो समाधि की साधना की तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे। स्वावलंबी बनने की है। दिगंबर मुनिराज की चर्या आहारचर्या की है। और ख्याल कीजिएगा, ये दिगंबर मुनिराज की आहारचर्या उस समय उनके वीतरागता के सर्वाधिक परीक्षण का एक समय होता है। सारे लोग, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, उस समय उनके पास आते हैं, बड़े प्रेम से कह रहे हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ले लीजिए ना महाराज। अपनापन भी दिखा रहे हैं। और उस समय किसी भी प्रकार के मुद्रा में विकारों की भावनाएं नहीं है। इससे बढ़कर ब्रह्मचर्य की और परीक्षा कहीं होने वाली भी नहीं। ये दिगंबर मुद्रा है, ख्याल करें, ये विशेषता है। दिगंबर मुद्रा सामान्य मुद्रा नहीं है, ख्याल कीजिएगा। एकांत में वस्त्र को उतारना वासना का प्रतीक होता है, लेकिन सामूहिक वस्त्र का त्यागना महासाधना का प्रतीक। ये साधना की वृत्ति है दिगंबर मुनिराज की मुद्रा। वो साधना की मुद्रा के साथ चल रहा है आहारचर्या को संपन्न करने के लिए। उस समय उनके जीवन की साधना की परीक्षा भी होने लग जाती है। दे रहे, लेकिन महाराज दे रहे, कोई भाव नहीं। ठीक है, तुम्हारा कर्तव्य है बार बार बोल के देना कि ले लो ले लो ले लो। तुम ले लो बोल करके पुण्य कमा रहे हो, और माना करके पुण्य कमा रहे हैं। दोनों पुण्य कमा रहे हैं। माल वहीं का वहीं पड़ा है, भोजन वहीं का वहीं पड़ा, और दोनों पुण्य कमा रहे। देने वाला दान से अपने लाभांतराय कर्म को काट रहा है, और मुनिराज न लेकर के अपने भोगांतराय कर्म को भी काट रहे। दोनों उस समय खड़े होकर कर्म काट रहे हैं। ख्याल करना, जब कभी उस समय दोनों की तीव्र पाप कर्म का उदय आ जाता है। गृहस्थ के 50% पाप का उदय आ जाता है, मुनिराज के 50% पाप का उदय आ जाता है। अतीत का कोई संपर्क ऐसा होता है तो दोनों के 50% पाप कर्म का उदय आता है, तो कोई एक आध बाल और चीटी आ जाती है, क्योंकि श्रावक के दानांतराय कर्म का उदय आ गया और मुनिराज के लाभांतराय कर्म का उदय आ गया। और ख्याल करना, एक श्रावक का कर्म मुनिराज के सामने कट रहा है, इससे बड़ा उसका सौभाग्य और क्या होगा। लेकिन वो चर्या से ही कटता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं कटता है। इसलिए कहीं जीवन में मुनिराज की चर्या कराने का सौभाग्य मिलता है तो श्रेष्ठ श्रावक जो होता है अपने जीवन काल में वंचित नहीं होता है। सोचिए, आपको तो सौभाग्य मिल रहा है, हम लोग का तो सौभाग्य है तीर्थंकर आदिनाथ भगवान मार्ग खोल के चले गए, और उनकी परंपरा को लेकर के तीर्थंकर महावीर स्वामी तक यह परंपरा चली, और तीर्थंकर महावीर स्वामी भी आहारचर्या को निकले। यहां पर तो राजा कुल से भी नहीं लिया, लेकिन जब वो कौशाम्बी नगरी गए तो सोचिए 6 महीने का उपवास कहते हैं, कल नाटक भी देख रहे होंगे। और 6 महीने के उपवास में एक स्त्री चंदनमाला जो तलघर में पड़ी हुई है, आप कभी कल्पना कीजिए। और उस समय तीर्थंकर महावीर स्वामी 6 महीने के बाद वहां विचरण कर रहे हैं, और उस समय जय जयकार के नारे भी लग रहे हैं, और तलघर में पड़ी हुई चंदन वाला है। कौन सी वाला है? चंदन वाला है। आवाज सुनती है तो उसके मन में भी भाव आ जाता है, काश मेरे पास भी अगर सामर्थ्य होती तो मैं आज तीर्थंकर महावीर को अपने द्वार पर बुलाती, और तीर्थंकर महावीर को अपने द्वार पर बुला करके अपने मोक्ष के द्वार का उद्घाटन करना भी प्रारंभ कर देती। महावीर स्वामी निकल रहे हैं और वो देख रही है, लेकिन कहते हैं कि विधि ले रखी थी महावीर स्वामी ने, सिर मुड़ा हो, हाथ में कबूल भात हो, पाँव में बेड़ियां पड़ी हो। सोचिए तो, सोचिए कैसा संकल्प होता है। और समय में महावीर को देखती है चंदनमाला, और अंदर से ही पुकारती है, हे प्रभु महावीर, एक बार मेरे द्वार पर तो आ जाओ।
एक पग देहरी के आगे एक पीछे, सूपों में कोदो के भात लाई, लोह बंधन से जकड़ी थी काया, फिर भी महावीर की सुध आई। एक पग देहरी के आगे है, एक पैर देहरी के पीछे है, लोह बंधन से जकड़ी हुई काया है, सिर मुड़ा हुआ है, हाथ में केवल कोदो के भात हैं, फिर भी वो अपने हृदय से पुकार रही है कि मैं तो तलघर में पड़ी हूं, अगर महावीर के तल को एक बार स्पर्श कर लूंगी तो महावीर मेरे पास लौट करके आ जाएंगे। कैसे भाव होंगे, ख्याल कीजिएगा। जिस क्षण आप पूजा करते हैं उस क्षण आपके कभी पुण्य कोई पवित्र भाव ना हो, उतने निर्मल भाव ना हो, लेकिन जिस क्षण धोती दुपट्टा पहन करके कलश लेकर के आप कहते हैं मुनाज को पड़गाने के लिए हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, उस समय जितने निर्मल परिणाम होते हैं आपके, उतने निर्मल परिणाम और समय में नहीं हो पाते। कभी आप चर्या को निभा करके देखना, एक ही भाव श्रावक के होते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं। जिस क्षण से चौका लगाने का विचार कर लेता है कि मेरे द्वार पर, मेरे घर पर मुनाज आएंगे तो कहीं मेरे द्वारा अंतराय न आ जाए, तो एक दिन पहले से नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम का पाठ करना प्रारंभ कर देता है। घर में भी बच्चों से पूछता है महाराज आएंगे ना, आएंगे, देखने के लिए भी खड़ा कर देता है, और जब तक आहार देता है तब तक भयभीत होकर के केवल नमोकार का ही पाठ करता है। इतने पवित्र भाव अन्य समय नहीं आते हैं, लेकिन वो भाव तब आते हैं जब भीतर कहीं समर्पण का भाव पैदा हो जाता है। वो भाव चंदन वाला के भी थे और वो उधर से निकल रही है, लेकिन भाग्य देखिए, कहते हैं कि उस समय आंखों में अश्रुधार नहीं थे, महावीर आगे भी निकल जाते, और आगे जैसे निकलते हैं तो वो चीख पड़ती है हाय मेरे सौभाग्य का द्वार खुला, लेकिन महावीर तो चले गए, और चले गए तो हे स्वामी बोलते हुए गला भी रुकता है और आंखों से अश्रु की धार भी बहने लगती है। वो सिसक की आवाज सुनते हैं और एक बार पलट करके महावीर देखते हैं कि अब तो आंखों में अश्रु की धार भी है, कदम पीछे मुड़ने लग जाते हैं, और जैसे मुड़ते हैं वही कहती है आ लौट के आजा महावीर, तुझे चंदना ये बुलाती है। जैसे ही लौट करके वो आता है और महावीर स्वामी चंदन वाला के सम्मुख खड़े ही होते हैं, वो चमत्कार देखिए, मुड़ा हुआ सिर केश में परिवर्तित हो जाता है, कोदो के भात खीर में परिवर्तित हो जाते हैं, बेड़ियां तड़तड़ा करके टूट पड़ती है। इसीलिए महावीर को कहते हैं शोषण की बेड़ियों से नारियों को मुक्त करने वाले पहले तीर्थंकर हुए हैं, जिनका नाम है भगवान महावीर स्वामी। दास्ता की बेड़ियों से तो मुक्त किया था, शोषण की बेड़ियों से भी उस नारियों को मुक्त किया था। तलघर में रहने वाली नारी ने महावीर का तल छुआ तो महावीर समतल में आ गए, और जैसे ही समतल में आए तो सारी नारियों की स्थिति ही बदलना प्रारंभ हो गई। अहिंसा के उपदेश तो दिया, करुणा का उपदेश तो दिया, जियो और जीने दो का उपदेश तो दिया, अहिंसा का उपदेश तो दिया, अचोर और ब्रह्मचर्य का उपदेश तो दिया, लेकिन क्रियान्वित करने की भी चेष्टा वो करते चले गए। ये सच उनके जिंदगी में अवतरित हुआ, और वो केवल आहारचर्या है, अन्य कोई भी चर्या नहीं है। इसीलिए पहले नंबर पे कह दिया आहार, और किसी भी चीज के लिए नहीं कहा। मुनिराज के लिए कह दिया आहार, गृहस्थों के लिए कह दिया भोजन। मुनिराज तो खड़े होकर के आहार करेंगे, और गृहस्थ के लिए कह दिया भोजन करना, तो बोले कैसे करना, बैठ करके कर लेना, पालती मार करके बैठना, भोजन की थाली को ऊपर रखना, मन में विचार कर लेना जो भी मुनिराज हैं उनका आहार निर्विघ्न संपन्न हो, और उसके उपरांत हाथ जोड़ना, कायस्तर करना और अपना भोजन चालू करना। मर्यादा थी कि मुनिराज 24 घंटे में एक बार खा रहे हैं और गृहस्थ 2 बार ले रहा है। गृहस्थ जो है भोजन जो कर रहा है बैठ करके पालती मार करके, ये गृहस्थों के भोजन है। उपहानक तत्वा, उपहानक को छोड़ करके व्यग्र चित्तस्य मुक्त्वा, जो व्यग्र की चिंताएं दिमाग में होती है उससे मुक्त होकर के भोजन को वो करता है। गृहस्थों के लिए शास्त्रों के श्रावकाचार्य के नियम है, केवल जूते को उतार करके और अपने चित्त को शांत करके। आज का मनुष्य भोजन भी करता है तो विकल्पों को ज्यादा खाता है, भोजन को
कम खाता है। बच्चे टीवी से उस संस्कारों को ज्यादा खाते हैं, भोजन को कम खाते हैं। और बड़े लोग व्यापार को ज्यादा खाते हैं, भोजन को कम खाते। इसलिए पत्नियां भी कई बार डांटती हैं, अरे दिन भर तो मोबाइल कान में मुंह में लगाए रखते हो, खाते समय तो कम से कम छोड़ दो। आदमी कमाता खाने के लिए है, लेकिन ढंग से खाता भी नहीं है, हलो हलो करके अपने जीवन को हिलाता रह जाता है। कैसी स्थिति बनती चली जा रही है। जो मुंह में भोजन जाना चाहिए वो तो जा नहीं रहा है, और मोबाइल से मुंह का आयल और निकल रहा है। बदल गए भोजन, भोजन के संस्कार बैठ करके खाएं तो उसके आनंद बढ़ता चला जाएगा, संस्कार बढ़ते चले जाएंगे। और वो परंपरा अपने समाज में थी, आज अपने समाज से विदा होती चली जा रही है। कि पहले जैन समाज हो तो उस समय बैठ करके एक पंगत में भोजन कराते थे, आराम से लोग नीचे बैठते थे और थाली ऊपर रहती थी, पालती मारते थे। वो चीज भी अब विदा हो गई। वो चीज गृहस्थों के लिए थी। रसोई थी तब भोजन करते थे आप। क्या थी? रसोई थी तब भोजन करते थे। महाराजा के नाम पर चौका था तो आहार करते थे। गृहस्थों के लिए रसोई थी तो वो क्या करते थे? भोजन करते थे। धीरे से और आगे बढ़ गए तो अब क्या हो गया? खाना क्यों हो गया? खाना खाने का मतलब होता है जैसे चाहे वैसे खा लेना। गृहस्थों के लिए, श्रावकों के लिए बैठ करके भोजन करना बताया। आज आप देख रहे हैं संस्कार बदल गए तो सिस्टम आ गया। कौन सा सिस्टम आ गया? तो हाँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। कौन सा सिस्टम है? बफेलो सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? कौन सा? ये सिस्टम है ना? कौन सा सिस्टम? गिद्ध भोज, बफेलो सिस्टम समझ लो पहले कि जानवरों के समान अब आपके खाना खाने की प्रवृत्ति हो गई है। सोचिए, पहले आराम से थाली में, कटोरियों में, गिलास में रख करके भोजन दिया जाता था, और आज आप किस पे दे रहे हैं? जब से बुफे सिस्टम आ गया है, खड़े खड़े आपने सबके लिए सब डोंगा रख दिया। डोंगा किसके लिए रखते हैं? इतने बड़े बड़े नाद किसके लिए रखते थे? बैलों के लिए, भैंसों के लिए रखते थे। आज किसके लिए रख दिया? वो किसके लिए रख दिया? स्वीकार लो। और फिर आप खड़े होकर के इधर उधर घूमते हुए भी खा रहे हैं, तो आप भोजन नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे। अरे आपको खड़े होकर खाने का शौक है तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? आज ज्ञान कल्याणक है, आ जाओ महाराज के पास, मौनी दीक्षा दे देंगे, खड़े होकर के खा लेना। तो क्या मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका तरीका बताया ही। खड़े होकर के भोजन करना कॉन्सेप्ट जैन धर्म का। दिगंबर मनोज खाली खड़े होकर खा रहे, लेकिन आज घूमते फिरते जो खा रहे आप, नाक में भरा पड़ा है और अपने मन से निकाल रहे। नहीं तो पहले संकोच था, जब तक कोई बोले नहीं तब तक कोई भोजन को उठाता भी नहीं था। और कहते थे दूसरे क्या भोजन करने के लिए जाओ तो कहते थोड़ा सा कम खाओ। तो आज क्या होता है? क्या बुफे सिस्टम से जाता है, खाना तो इतना सा होता है और 1000 रुपए की एक प्लेट उठा लेता है, बाकी डस्टबिन में डाल देता है। अन्न का इतना अपमान जितना आज हो रहा है जूठन छोड़ करके, और कभी भी नहीं होता था। उतना अगर दूसरे को खिला दिया जाए तो मामला ही बदल जाए। अपनी यहाँ संस्कृति थी और वो संस्कृति आनंददायक थी, और वो आनंददायक संस्कृति विदा होती चली जा रही है। और वो संस्कृति के बाद अब तो इतने हम लोग हीन होते चले गए हैं कि चलो अब खाना खाना भी छूटता चला गया। तो अब 24 घंटे क्या हो गया? चरना। क्या हो गया? चरना हो गया। बिल्कुल बकरी के समान, कोई मुंह में पान के पत्ते चबा रहा, कोई गुटका गुटकना, ये सब क्या हो गया? चरना। 24 घंटे। अब तो इंसान का कोई पता भी नहीं है कि कितने बार अपने मुंह को जूठा कर लेता है। ये तो कहते थे 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, और बार बार खाए उसकी क्या दशा कुछ पता नहीं। 1 बार खाए सो योगी बता दिया, 2 बार खाए सो ये भोगी गृहस्थ के लिए बता देगा, 3 बार खाए सो। सोचिए आप, चरना हो गया। 24 घंटे चर रहा है और चरता हुआ इंसान
अपने जीवन को निरंतर अस्वस्थता की ओर भी ले जा रहा है और अभक्षता की ओर भी ले जाता। जब तक आहार और भोजन चल रहा था तब तक आपके घरों में शुद्धि थी, स्वास्थ्य था, सदाचरण था, संस्कार था, और जब तक ये दो चीजें विदा हो गई, जब से चौका और रसोई, तब से आपका सारा संस्कार गिरता चला जा रहा है और सारी स्त्रियां बदलती चली जा रही है। उस समय मुनिराज के पास आप जाते भी थे तो कम से कम आहारचर्या लेते थे तो महाराज नियम भी दे देते, भैया क्या छोड़ो, आज दिखा रहे थे ना आपको मध्य मास और मधु 3 मटार छोड़ दो। संस्कारों का कितना पतन हो गया है, ये इतने बड़े लोगों के लिए कहना पड़ता है हम लोगों को। नहीं तो जन्म शास्त्र तो कहता है कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है 45 दिन के उपरांत उसकी माँ और परिवार रिश्तेदार वाले, दादी नानी जो भी हों, वो सारे मुंह ढक करके मंदिर में ले जाते थे और चेहरा ढका हुआ होता था, और जैसे हरिहर भगवान के पास जाते थे तो धीरे से माँ उसके मुंह के कपड़े को उठाती थी और सोया भी रहता था। तो कहते देख बेटा भगवान को तू देख ले। किसको देख ले? सबसे पहला देव दर्शन कराती थी और कान में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके कहती थी बेटा आज से तेरे मध्य मास मधु 3 मकार का त्याग है और तेरे इस नियम का पालन मैं 8 साल तक करवाऊंगी, क्योंकि 8 साल तक नियम पालन करवाने का अधिकार माता और पिता का होता है। किसका होता है? माता और पिता का होता है। माता तो प्रेम से उसे ले जाती है, बेटा प्रलोभन दे करके, और अगर कहीं पे बेटा नहीं जाता, माँ की बात नहीं मानता है, तो वो पिता होता है आंख दिखा करके कहता चल जा। संस्कार थे। आज हमारे ये सब संस्कार तो लुप्त होते चले गए, सब संस्कार लुप्त हो गए, सब परिवारों में लुप्त होते चले गए। नहीं तो उस जमाने को भी मैं जानता हूँ कि जमाने में घर वाले कह देते थे कि मंदिर होकर के आ, बोले मंदिर होकर के आ, इसकी पहचान क्या है? अगर सिर में तिलक है तो तू मंदिर होकर के आया है, और बिना तिलक के आ गया है तो बेटा इधर उधर घूम के आ गया, चल भाग यहाँ से। नहीं मिलेगी चाय, नहीं मिलेगा नाश्ता, इसलिए फिर से नाप रास्ता, मंदिर का रास्ता नापना पड़ता था। और वो बच्चे भी होते थे तो मंदिर में भगवान के सामने तो 1 सेकंड रहते थे, पुजारी के सामने ज्यादा रहते, चल जल्दी गिर चंदन दे, लगा के हमको क्या करना है। सब संस्कार क्या हो गए? आज क्या हो गए? सब होते चले जा रहे, धीरे धीरे मंदिरों के प्रति रुचि घटती चली जा रही है लोगों की। लेकिन वो संस्कार बचपन में आप देखो, भले बीच में भूल जाएगा बच्चा, लेकिन लास्ट में लौट करके कहाँ आएगा? वहीं आएगा, उसी धर्म में आएगा, क्योंकि बाहर से वो तृप्त हो जाएगा, उसके मन में एक आकांक्षा होगी शांति मुझे कहाँ मिलेगी। तो मध्य मास मधु का त्याग 45 दिन के उपरांत छुड़वाते थे। 8 साल तक उसके नियम का पालन कौन करवाती थी? माँ करवाती थी। 8 साल के उपरांत उसकी बुद्धि से विकास हो जाता था तो छोड़ता रहता था। और आज अगर देखा जाए तो फिर यही मामला सारा बदल गया। 3 ही चीज सबसे पहले खिला दी आपने, मध्य मास मधु शहद। सबसे पहले भट्टी दे रहे हैं तो बोले उसी को चटाया। किसको चटाया? मंत्र पढ़ करके चाशनी को नहीं चटाया, मंत्र पढ़ किसको चटा दिया? शहद। सबसे पहले मुंह में डाल दिया, शहद डाल दिया। मधु, मध्य कैसे डाला? बोले उससे को ब्रांडी पिला रहे, ग्रैप वाटर के नाम से। दो क्या डाल दिया उसने? शराब का ही, अल्कोहल का ही एक रूप। और जरा सा बच्चा चलने फिरने लायक हो जाता है तो बाहर घंटी बजी, टन 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 टन, कौन आया? आइसक्रीम वाला आया। मम्मी क्या? दे दिया 5 रुपए 10 रुपए और गया। तो मिलावट वाली चीज जो मांसाहार की है उसके मुख में बच्चा 2 साल का भी नहीं हो पाता है। वो 2 साल में ही आप सभी लोग मध्य मास और मधु तीनों चीजें खिला देते हैं। आप सोचिए वही आगे बढ़ जाता है तो फिर जो आपने चटाया वही बोतल में परिवर्तित होता चला गया। सोचियो संस्कार बदलते चले जा रहे हो, संस्कार बदल रहे हैं तो सारा मामला भी बिगड़ता चला जा रहा है। 10:15 बजे मेरा समय पूरा हो रहा कार्य। इतना जरूर कहना चाहता हूँ बंधुओं कि आहारचर्या का समय है। हम सोचे मुनिराज को आहारचर्या कराते हैं तो 1 गिलास देने के पहले कुछ न कुछ संकल्प कर लेते हैं। उन्होंने तो मुनि दीक्षा ले ली, आज आहार देकर के आप कम से कम जैन दीक्षा तो जरूर ले लेना। जैन दीक्षा लेने का मतलब यही है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, मध्य मास मधु का त्याग करेंगे। हम एक बार देव दर्शन अवश्य ही करेंगे।
हमारी क्षमता होगी हम चमड़े की वस्तु का प्रयोग शरीर में नहीं करेंगे। इतना 3 संकल्प ले लिया तो समझ लेना जैन की दीक्षा तुम्हारी हो गई। और आगे बढ़ जाओगे, श्रावक की दीक्षा तो बात की, अभी तो जैन की दीक्षा ही नहीं है। श्रावक की दीक्षा की बात तो छोड़ दो, छुल्लक केलक की बात तो और भी दूर है, मुनिराज की बात तो और भी दूर है। तो आज के दिन ये संकल्प कर लेना ताकि आपका जीवन धर्म से परिपूर्ण हो। इतना ख्याल करना, खाते पीते घर का होना तो पुण्य की बात है। क्या खाते पीते घर का होना तो पुण्य की बात है, लेकिन खाने पीने वाला घर का होना पाप की बात है। इसलिए अपने जीवन में अपने परिवार को यह सोच करके रखना, खाते पीते घर का होना तो संपन्नता का प्रतीक है। फिर स्वामी के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपने आप के वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। शेष चर्चा फिर कभी। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जय। इससे पूर्व में चाहता हूँ श्री सुरेंद्र कुमार जी जौहरी, श्रीमती सुधा जी जौहरी, जिनके 50वें वर्षगांठ है, उन्हें श्री चरण आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं पुनः सूचना दे दूँ, आहारचर्या यही होगी, इसी मंडप में होगी। जो आहार देना चाहते हैं महर्षि हमारे शिविर बैठक में आज 50वीं सालगिरह है। आहारचर्या शुभ वर्षों में ही होगी, पहले वर्षों में नहीं होगी। आहारचर्या यही होगी, पड़धान भी यही होगा। पड़धान केवल एक जोड़ा करेगा। राजकुमार जी बिल्डर वालों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, तिलक करेंगे। इस तरह घूम जाए हल्का। हाँ पंडित जी,